हे हनुमान, जामवंत जी ने कहा राम जी के काम के लिए तुम्हारा यह अवतार हुआ है, जाओ और संजीवनी बूटी लेकर के आओ। द्रोणागिरी पर्वत पर, बहुत दूर द्रोणागिरी हिमालय पर्वतों में, राम पदारविंद शिरनायो आई सुषेण, कहा नाम गिरी औषधि जाहु पवन सुतलेन। हे पवन सुत हनुमान, जाइए जाइए, आपका अवतार ही राम काज के लिए हुआ है। हनुमान जी ने प्रणाम किया प्रभु को, कहा ठीक है प्रभु, मैं अभी जाकर के ले आता हूँ। अब हनुमान जी महाराज जय श्री राम कह करके उड़े आकाश में, चलते जा रहे, चलते चले जा रहे, लेकिन उस रावण को मालूम पड़ा, रावण ने काल नेमी को, काका काल नेमी को भेज दिया, जाओ उसको रास्ते में बातों में लगा दो, रात भर निकल जाए, सुबह होते ही तो लक्ष्मण वैसे ही मर जाएगा। काल नेमी आया, रास्ते में आश्रम बन गया, सुंदर माया का नगर बस गया, सुंदर तालाब नदी माया की बन गई। और यहाँ पर ये काल नेमी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम रट रहा नाम। हनुमान जी महाराज ने मारुत सुत देखा शुभ आश्रम। हनुमान जी ने देखा हो, यहाँ श्री राम कहने वाला इतना बढ़िया आश्रम, यहाँ कौन है? चलो प्यास भी लग रही है, थोड़ा पानी पी लेते हैं और चल करके देखते हैं कि इस आश्रम में राम राम जपने वाला कौन है। तुरंत हनुमान जी महाराज नीचे उतरे, देखा तो मुनि, और आश्रम बड़ा सुंदर माया का। हनुमान जी महाराज पहचान नहीं पाए, जाते प्रणाम किया, मांगा जलती दीन कमंडल। हनुमान जी ने कहा हमें प्यास लग रही है, महाराज पानी पिला दीजिए। कपट काल नेमी ने देखा यही हनुमान है, इसको यहीं पर रोक लो, थोड़ा बातों में लगाओ, तब तक सूर्योदय हो जाएगा, अपना काम बन जाएगा। काल नेमी ने बातों में लगाया। हनुमान जी ने कहा अरे महाराज आप तो बड़े सुंदर हो, बहुत राम राम जप रहे हो। हनुमान जी ने कहा, जैसे ही उस काल नेमी ने कहा हाँ हम तो राम भक्त हैं, हम तुम्हें भी पहचानते हैं कि तुम्हारा नाम हनुमान है। ओह, तब तो ये बड़े सिद्ध पुरुष पहुंचे हुए हैं, आप तो मुझे भी जानते हो? बोले हाँ। कहाँ जा रहे हो? ये भी मैं जानता हूँ। हनुमान जी ने देखा हो, तब तो ऐसे व्यक्ति को तो अपना गुरु बना लेना चाहिए, संत है, मुनि है। प्रणाम कर लिया, महाराज मुझे राम नाम रूपी मंत्र की दीक्षा दो, मैं आपका शिष्य बनूंगा। कहा ठीक है शिष्य बनाऊंगा, लेकिन पास में एक सरोवर है, यहाँ तुम जाओ स्नान ध्यान करके आओ, या अपना कमंडल जल का घन लेकर के आओ, फिर मैं अपना शिष्य बनाऊंगा, मंत्र तुम्हें प्रदान करूंगा। बस काल नेमी के कहने पर हनुमान जी जैसे गए सरोवर में स्नान करने लग गए। वही एक मगरी स्त्री जाति की मकरी वह आई और आकर के हनुमान जी का पैर पकड़ लिया पानी के अंदर। हनुमान जी ने देखा अरे अरे ये कौन है? देखा तो मकरी, मगर की पत्नी मकरी। हनुमान जी ने देखा ये मेरे पैर को छोड़ेगी नहीं, तुरंत उसको अपना पैर छुड़ाया, चीर फाड़ करके उसे बाहर फेंका। जैसे वह मरी तो सुंदर देव रूपी कन्या उत्पन्न हो गई, अप्सरा पैदा हो गई। हनुमान जी ने कहा अरे देवी तुम कौन हो? मकरी थी, मैंने तुम्हें मार दिया तो तुम कौन हो? उस मकरी ने कहा कि मैं तो स्वर्ग की अप्सरा हूं, मुझे दुर्वासा का श्राप मिला, मैंने
उनको प्रणाम नहीं किया, मकरी के होने का श्राप दे दिया, जड़ होने का श्राप दिया। और पुनः कहा कि जब हनुमान जी यहाँ आएंगे तुम्हारा कल्याण करेंगे तो तुम सोच लेना कि अब लंका का भी विनाश होगा और तुम्हारा ये श्राप मुक्त होगा। आज वह मकरी हनुमान जी से कहा कि अरे हनुमान जी, मैं अप्सरा हूँ और जो तुमने संत को देखा, साधु को देखा, वो कोई साधु नहीं है, वो रावण के द्वारा भेजा गया काका कालनेमी है। वह तुम्हारे रास्ते में बाट लगा रहा है, किसी भी प्रकार तुम्हें यहाँ देर करेगा और सुबह होते होते लक्ष्मण जीवित नहीं रहेंगे। इतना कह करके मकरी तो अप्सरा बन करके वापस देवलोक में चली गई। हनुमान जी ने विचार किया, अच्छा अब देखता हूँ। कमंडल वहीं फेंका और चले आए। श्री राम जय राम जय जय राम। कालनेमी तो यही कह रहा। हनुमान जी जैसे ही आए कहा, गुरुदेव आ गए हो, चलो बैठो, मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूँ। हनुमान जी ने कहा, गुरु मंत्र बाद में लूंगा, पहले गुरु दक्षिणा दे दूं। जैसे ही प्रणाम करने वाला था, वो सोच रहा है कालनेमी कि मुझे प्रणाम कर रहा है। हनुमान जी नीचे झुके, उसके पैर को पकड़ लिया और पछाड़ दिया। उसने अपना असली रूप प्रकट कर लिया। कालनेमी दैत्य बन गया और थोड़ी ही देर में हनुमान जी ने उसका प्राणांत कर दिया। बोले हनुमान जी महाराज की जय। तुरंत वहां से आगे बढ़े, द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंच गए। वहां देखा तो रावण ने वह संजीवनी हनुमान ने पहचान पाए, इसलिए दिया लगा दिया, माया के दीपक जला दिए कि वह पहचानेगा कैसे। वो ले जाने में देर कर देगा, सूर्योदय हो जाएगा। माया के दीपक जल रहे हैं, रंग बिरंगी, वहां पर औषधियां चमक रही है। हनुमान जी सोच रहे हैं कि अब मैंने कभी वो औषधि देखी तो है नहीं, संजीवनी कैसी होती है। गुरुदेव ने, उन वैद्य जी ने कहा है कि वो चमकती है, चमकती, लेकिन यहाँ तो बहुत सारी चमक रही है, इसको ले जाऊं। पहचान नहीं पाए, सोचा कि अब क्या करूं, मान लो ले जाऊंगा और वो नहीं निकली, दूसरी होगी तो फिर समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी ने सोचा कि चलो पूरे पर्वत को ही यहाँ से ले चलो, जैसी भी होगी गुरुदेव पहचान लेंगे। द्रोणागिरी को उठा लिया और लेकर के चले आ रहे। जब आ रहे थे तो अयोध्या का राज्य आया। अयोध्या के ऊपर से आकाश मार्ग से निकल रहे थे। रात्रि का समय, भरत जी महाराज की दृष्टि पड़ी, देखा अरे यह कोई पहाड़ लेकर के कौन जा रहा है, कहीं मेरे भैया के ऊपर आफत ना आ जाए, विपत्त ना आ जाए, दुख ना आ जाए। इसलिए भरत जी ने बाण चढ़ाया और मारा बाण। बाण हनुमान जी के घुटने में लग गया और जैसे ही घुटने में लगा, उड़ नहीं पाते हैं, राम 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 कहते उसी समय नीचे उतर आए। राम राम का शब्द सुना और उन भरत जी ने देखा कि अरे ये तो कोई राम भक्त है। तुरंत आए, प्रणाम किया, आप कौन है? बोले मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। हनुमान का नाम सुनते ही भरत जी ने देखा, अरे ये तुम भक्तराज, कहाँ हमारे प्रभु है? बोले उनकी माता जानकी जी का हरण हो गया है और हम लंका में पहुंच गए हैं। लक्ष्मण को शक्ति का प्रयोग मेघनाथ ने किया है और ये संजीवनी बूटी में लेकर के जा रहा हूँ। सूर्योदय से पहले मुझे जाना है, देर हो जाएगी तो लक्ष्मण जीवित नहीं बच पाएंगे, इसलिए मुझे जल्दी जाना है। सारी कथा सुनाई, भरत जी रोने लग गए, अरे मैं कितना पापी हूँ, मैंने तुम्हारे ऊपर बाण मार दिया और अब आप कहते हो देर हो रही है तो चलो मेरे इस बाण के ऊपर बैठो, मैं एक क्षण में तुम्हें जहां राम जी है वहां पर लंका में पहुंचा दूंगा। हनुमान जी ने कहा, अरे भरतलाल जी महाराज, मैं स्वयं पवन का पुत्र हूँ, तुम्हारे बाण से भी कई गुनी तेज मैं चल सकता हूँ।
स्वयं पवन पुत्र हूं, तुम्हारे बाण की मुझे कोई परवाह नहीं है। और भरत जी को प्रणाम करके पुनः परे सुमिरत राम राम रघुनायक, भगवान का नाम जपते हुए पुनः हनुमान जी महाराज वहां से आकाश मंडल में उड़ जाते हैं, पर्वत को लेकर के चले आ रहे हैं। इधर आधी रात हो गई है, हनुमान जी नहीं आए, हनुमान जी नहीं आए, सब लोग हनुमान जी को ही देख रहे थे। राम जी कह रहे अरे हनुमान अभी तक नहीं आया है, हे हनुमान अभी तक नहीं आए हो। सब लोग यही कह रहे अरे हनुमान राम काम के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, अभी तक नहीं आए हो, क्या बात है। हे हनुमान अब तो तुम आओ। न मालूम किसने बिलमाया, पवन सुत अब तक नहीं आया। न मालूम किसने बिलमाया, पवन सुत अब तक नहीं आया। सब इंतजार कर रहे हैं कि पवन सुत अभी तक नहीं आए हैं, अभी तक नहीं आए हैं। राम जी विलाप कर रहे हैं, सारी सेना आकाश मार्ग में ही देख रही है कि राम हनुमान अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। बड़ी देर हुई है, सुबह की लगभग 3 बजते बजते हनुमान जी महाराज आते हुए दिखाई दिए। जैसे हनुमान जी महाराज नीचे उतरे, जय श्री राम जाते ही सब लोगों ने देखा और सब प्रसन्नचित्त हो गए। राम जी के मन में भी थोड़ा धैर्य धारण हुआ। राम जी के चरणों में हनुमान जी प्रणाम करते हैं, पर्वत को रख देते हैं। राम जी ने कहा अरे हनुमान हमने तो संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा, तुम पूरा पहाड़ी उठा करके लाए। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं पहचान नहीं सका, माया की वहां पर बहुत सारी औषधियां चमक रही, इसलिए मैं पूरे पर्वत को ही उठा करके लाया हूं। वैद्य जी ने तुरंत वह संजीवनी बूटी देखी, घोल करके तुरंत वेद्य तब दी कीनी उपाय किया। उस बूटी को लेकर के उन्होंने घिसा है, तोड़ दिया पानी में और मिला करके लक्ष्मण जी को पिलाई है। जैसे ही लक्ष्मण जी महाराज थोड़ी ही देर में आंखें खोलते हैं, उठ खड़े हो जाते हैं, धनुष बाण लेकर कहते हैं कहाँ है वो मेघनाथ, अभी मैं उसे मार डालूंगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण गले लगाया, उस मेघनाथ ने तुम्हें शुद्धि का प्रहार किया था, तुम रात भर यहाँ चेत अवस्था में पड़े थे। यह वृत्तांत दशानन सुने। ये वृत्तांत रावण ने सुन लिया कि वह सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण को जीवित कर दिया। देखा अच्छा ये वहां कैसे चला गया, तुरंत वह आया अपने भाई विभीषण उस कुंभकर्ण के पास। कुंभकर्ण तो सो रहा था, 6 महीने की नींद सो रहा। उसको जगाने के लिए बहुत सारे यत्न किए, खूब पानी के मटके ऊपर उसके ऊपर डाले गए, नगाड़ा शंख भेरी बजाए गए। तब कहीं जाकर के कुंभकर्ण पूजा कहूं भाई, काहे तब सुख तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जगा और जागते रावण को देखा, अरे भैया दशानन ये तेरा चेहरा उदास क्यों हो रहा है, तेरा मुख मलिन क्यों हो रहा है, क्या बात है। कुंभकर्ण ने जैसे ही पूछा तो उसने सारी बात बता दी। कुंभकर्ण को भी ये पता नहीं था कि ये सीता का हरण करके ले आया है। राम जी लंका में आ गए, उसको तो मालूम ही नहीं, वो तो सो रहा था 6 महीने से। तो उसने कहा अरे भाई कुंभकर्ण मेरा मुख मलिन किस कारण।
बोले मैं राम की पत्नी सीता को हरण करके ले आया हूं। जगदम्बा हरि आनी, अब सीता का हरण करके ले आया हूं और वो लंका में राम लक्ष्मण आ गए हैं, युद्ध हो रहा है, लक्ष्मण शक्ति लगी है और सुषेण वैद्य ने उसको पुनः जीवित कर दिया है, संजीवनी बूटी पिला करके। कुंभकर्ण ने जैसे ही सुना और कहा, अरे मूर्ख भाई रावण, तूने माता जगत जननी सीता का हरण किया है और फिर मेरे पास आया है, तू अपना कल्याण चाहता है तो वापस सीता मैया को लौटा करके आ जा। षट चाहत कल्याण, हे मूर्ख, तू अपना कल्याण चाहता है तो मेरे कहे अनुसार तू वापस सीता मैया को दे करके आ जा, राम जी को सौंप करके आ जा। रावण तो और ये बात सुन करके भड़क गया, डर गया और कुंभकर्ण से कहा, भैया तू अगर मेरा साथ नहीं देता तो ठीक नहीं रहेगा। बोल, तुझे तो खाने के लिए क्या चाहिए, पीने के लिए क्या चाहिए, जो खाना हो मैं खिलाऊंगा, जो पीना हो मैं पिलाऊंगा, लेकिन तू मेरे साथ रह, तू मेरा साथ दे। उसने कहा कि ठीक है, तुम कहते हो साथ दो तो दे दूंगा। कुंभकर्ण ने विचार किया कि मरना तो है ही, राम जी के हाथों से मरेंगे तो और कल्याण मिलेगा, धाम मिलेगा उनका। इसलिए राम जी का ध्यान करते हुए उस कुंभकर्ण ने कहा कि भैया अगर मुझे खाना खिलाना चाहते हो, पिलाना चाहते हो तो मैं कितने दिन से भूखा हूँ, 6 महीने से सो रहा हूँ, बहुत भूख लग रही है मुझे, तो मेरे लिए महिष यानी भैंस लाओ। भैंस क्या करेगा, भैंस के ऊपर बैठ के लड़ेगा? खाने के लिए महिष खाई और पीने के लिए क्या, मदिरा। मैं शराब पीऊंगा, मेरी भूख प्यास बुझेगी तो मैं लड़ने के लिए जाऊंगा। कहा ठीक है। रावण ने भैंस मंगवाई है और मदिरा मंगवा करके उसे पिलाया है, वो उस मद के चूर में चूर कर दिया। महिष खाई करी मदिरा पाना, मदिरा पान किया और कुंभकर्ण का पेट भर करके फिर वहां से कहा। कुंभकर्ण ने कहा, भैया अब बताओ कहाँ है वो अपना भाई विभीषण कहाँ है? रावण ने कहा कि अरे वो विभीषण तो उधर चला गया, राम के साथ में है। कुंभकर्ण ने देखा कि जब छोटा भैया राम जी के साथ है तो मैं भी उन्हीं के साथ में रहूंगा, उनसे ही युद्ध करूंगा ताकि उनके द्वारा मेरा उद्धार हो जाएगा। राक्षस कुल में जन्मा हूं, मेरा कुल पवित्र हो जाएगा, मेरा शरीर पवित्र हो जाएगा। ऐसा विचार करके उसने बहुत बड़ा अपना रूप बढ़ाना प्रारंभ किया। नाथ भूधरा शरीरा कुंभकर्ण आवतरण धीरा, भूधरा कार शरीरा कुंभकर्ण आवतरण धीरा। श्री राम जय राम जय जय कुंभकर्ण कि अब मैं जाता हूं युद्ध में। कुंभकर्ण विकराल स्वरूप लेकर के बड़ा भयानक राक्षस बन करके चल रहा है, सेना साथ में। इतने बड़े रूप को देख करके राम जी ने पूछ लिया, अरे विभीषण ये कौन आ रहा है? इतना विकराल स्वरूप, इतना बड़ा, ये कौन है? तो विभीषण
विभीषण ने कहा कि हे प्रभु, यह मेरा भाई कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण भी मायावी है, पर्वत के समान शरीर धारण करने वाला है, ये वही आ रहा है। कुंभकर्ण एक पैर उठा करके वापस रखे ना तो हजारों सेना पैर के नीचे दब करके मर जाए। इतना बड़ा उसका पैर, पैरों में कितनी सेना को कुचलते हुए चला आ रहा है। भगवान भोलेनाथ कह रहे, देवी जब ऐसे कुंभकर्ण को देखा, राम जी जान गए कि अब तो इसको एक ही बाण में मारना पड़ेगा। जैसे बाण छोड़ा तो एक बाण से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। और बाण तो उसके कैसे लगते हैं, जैसे कोई साधारण छोटा सा कोई कांटा चुभोता हो वैसा लगता है। विशाल काय उसका शरीर है, मरा नहीं। राम जी ने कहा, रे विभीषण, ये तो मर ही नहीं रहा है, इतना विशाल काय शरीर वाला है, तो इसको हम कैसे मारेंगे। विभीषण ने कहा, प्रभु ये एक बाण से मरने वाला नहीं, आपको अनेकों बाण मारने पड़ेंगे। कितने बाण मारने पड़ेंगे आपको? इसको मारने के लिए 1,00,000 बाण मारने पड़ेंगे तो ये मरेगा। भगवान ने कहा, ठीक है, ये जाता चले विपुल नाराचा। जैसे वो आगे बढ़ने लग गया, राम जी ने अपने धनुष बाण के ऊपर 1,00,000 बाणों का ध्यान किया। एक बाण छोड़ती वह 1,00,000 बाण हो गए, और ये बाण ऐसे चले जा रहे हैं जैसे काल रूपी सर्प जा रहे हो। कुंभकर्ण ने देखा, ये बाण मेरी ओर आ रहे हैं, प्रभु के द्वारा बाण छोड़े हैं, अब इनसे मरना ही अच्छा है, प्रभु के हाथों से मरेंगे तो मुक्ति मिलेगी। जैसे ही बाण लगा, भगवान बाण छोड़ करके जैसे ही वह बाण उसकी ओर आने लगे, वह भी और बाणों की ओर आने लगा, और बाण लगते ही 1,00,000 बाण उसके शरीर में लगे। कुंभकर्ण विशाल काय शरीर राम से करता हुआ, नाम लेता हुआ, सो सिर पर दसानन आगे, विकल भयउ जीवी फनि मनि त्यागे। कहां जाकर गिरा? रावण के आगे जाकर के गिरा। भुजाएं कटी है, पैर कटा है, मुंह कटा है, 1,00,000 बाण लगे उसके शरीर के। जैसे ही धरती पर गिरा, कितने ही सेनाओं को नीचे दबा दिया, और अंत में भगवान के धाम चला गया। ये कुंभकर्ण और रावण कौन है? ये वही द्वारपाल है, राम जी के द्वारपाल है, ये भगवान के वहां के बैकुंठ के। तो आज कुंभकर्ण का भगवान ने उद्धार कर दिया। अब रावण को मालूम पड़ा कि मेरा भाई कुंभकर्ण भी मारा गया है, कितनी सेना मारी गई है, अभी मेरे पास मेरा पुत्र मेघनाथ बाकी है। बड़ा बलवान है ये। मेघनाथ ने कहा, पिताजी आप चिंता मत करिए, घबराइए मत, मैं अपनी कुल देवी माता निकुंभला के यहाँ जाकर के यज्ञ करूंगा, और यज्ञ अपना अगर सफल हो गया तो सबको मैं हरा दूंगा। मेघनाथ पाताल में निकुंभला देवी के यहाँ यज्ञ करने लग गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा। जैसे ही उधर यज्ञ करने लग गया, इधर विभीषण जी ने कहा, प्रभु मेघनाथ यज्ञ कर रहा है, और उसका यज्ञ अगर सफल हो गया तो हम जीत नहीं पाएंगे। कालिका माता का यज्ञ कर रहा है, निकुंभला देवी को मनाने के लिए यज्ञ कर रहा है। कैसे भी करके उसका यज्ञ विध्वंस करना चाहिए। हनुमान जी से कहा, अरे हनुमान तुम्हें कुछ उपाय बताइए, जाओ तुम लक्ष्मण को लेकर के उसका यज्ञ विध्वंस करके आओ। हे भाइयों जाओ, जो प्रभु सिद्ध होई सो पाई, नाथ बेगी पुनि जीत न जाई।
हे प्रभु ठीक है, आपकी आज्ञा है तो हम जाते हैं। भाइयों सहित लक्ष्मण को साथ ले जाओ। लक्ष्मण जी साथ में हैं, सुग्रीव आदि सब चले हैं निकुंभला देवी को जहां यज्ञ कर रहा है मेघनाथ। हनुमान जी महाराज माता जी के पीछे छुप गए और लक्ष्मण आदि सारी सेना ये अंदर घुसी है उसी पाताल में जहां गुफा में वह यज्ञ कर रहा है। यज्ञ करते करते पीछे से जो हनुमान जी महाराज छुपे हुए हैं वह बोलने लग गए। जैसे माता जी बोल रही हो वैसे वह बोलने लग गए। हे इंद्रजीत, हे मेघनाथ, तुम्हारा यत्न पूर्ण हुआ। जो जेहि आजु बंधे बिनु आवो। जो तुमने विचार कर रखा है कि उनको राम तो रघुपति सेवक न कहाओ, तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ है। जाओ तुम कौशलाधीश से युद्ध करो। उससे मेघनाथ ने देखा कि ये आकाशवाणी, इसका मतलब ये साक्षात माता जी आशीर्वाद दे रही है। जैसे ही वह उठा उधर अंगद आदि नर नील ये सब साथ में सुग्रीव आदि उसके ऊपर धावा बोल दिया और उसके यज्ञ को विध्वंस करने लग गए। यज्ञ को विध्वंस कर डाला, यज्ञ को अधूरा कर दिया। उसने विचार किया कि हो अभी तो माता जी ने आकाशवाणी करी, देखूं कौन है ये। देखा तो पीछे हनुमान जी महाराज छुपे हुए हैं। उसके यज्ञ को विध्वंस करके तुरंत वहां से वापस चले आए। अब उसने विचार किया कि यज्ञ मेरा अधूरा रह गया, ये मेरे यज्ञ को इन्होंने अधूरा कर दिया है, क्या करूं। चलो युद्ध से ही इनको जीतेंगे। ले त्रिशूल धावा, त्रिशूल लेकर के तुरंत वहां से चला। पिता से आकर कहा, पिताजी मेरे यज्ञ को भी उसने विध्वंस कर दिया है इन्होंने, वानर सेना ने, और अब तो मैं युद्ध कर जाऊंगा, युद्ध करूंगा। युद्ध में आ गया, माया भी युद्ध करता है। और ये मरेगा किससे? बोले लक्ष्मण से ही मरेगा, राम जी से भी नहीं मरेगा ये, क्योंकि बड़ा बलवान है। इसने भी अमर पद प्राप्त कर रखा है, इंद्र को जीत रखा है, इंद्रजीत इसका नाम है। ये किससे मरेगा? ब्रह्मा से इसने वर पाया था कि जो 14 वर्ष त्यागी बन करके रहेगा, जिनके मन में कोई विकार नहीं आएगा, जो स्त्री का 14 वर्ष तक त्याग करेगा, जो 14 वर्ष तक अन्न का त्याग करेगा, उसके हाथों से ये मरेगा। अब 14 वर्ष तक ये लक्ष्मण जी रहे। इन्होंने 14 वर्ष तक भोजन नहीं किया और 14 वर्ष तक कुल नींद का भी त्याग किया। लक्ष्मण जी नींद भी नहीं निकाली। 14 वर्ष तक भोजन का भी त्याग किया है, पत्नी का त्याग किया है। तो आज वही ब्रह्मा जी का वर पूरा करने के लिए स्वयं लक्ष्मण जी महाराज मेघनाथ युद्ध करते हैं और अंत में युद्ध करते करते ब्रह्मास्त्र बाण छोड़ा, छाड़ा बाण माज कर लागा, मरती बार कपटू सब त्यागा। एक बार में तो लक्ष्मण जी ने उसकी माया का विनाश कर दिया। जो माया से युद्ध करता था, कभी यहाँ कभी वहां, कभी छुप जाता, कभी अंधेरे में, तो पहले तो माया का निवारण किया। जो कपट से युद्ध करता था वह कपट को उन्होंने मिटा दिया बाण लगा करके। फिर रामानुज कहूँ राम कहूँ, अस कहीं छाड़ सी प्राण। अंत में लक्ष्मण जी ने ऐसे बाण चलाए कि वह मेघनाथ बाण लगते ही जमीन पर गिर पड़ा और उसका प्राणांत हो गया।